तो रात के बचे हुए चावल हो और सुबह की चाय, तो चार चांद लग जाने वाला है हमारे आज के सुपर टेस्टी और हेल्थी नाश्ते का। तो आज हम बनाने वाले हैं सुपर टेस्टी लेफ्ट ओवर राइस का सुपर टेस्टी नाश्ता, वो भी बिना कोई खर्च किए, बिना कोई तामझाम झंझट के। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम नरम और सॉफ्ट हमारे लेफ्ट ओवर राइस का सुपर टेस्टी नाश्ता। हाय एवरीवन, मैं हूँ सरिता। अपनी चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज हम अपने दोस्तों के लिए एक नई रेसिपी शेयर करने वाले हैं, वो भी बासी बचे हुए चावल से। तो आजकल गर्मियों का सीजन है और बरसात का भी मौसम है, तो ब्रेकफास्ट नए नए तरीके से बनाए जा रहे हैं। तो हमारे घर में बासी चावल जो बच गया था, तो उसी से हम बनाने वाले हैं आज का सुबह का नाश्ता। शाम का बचा हुआ चावल हो और सुबह चाय के साथ इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। आप कोई भी चावल ले सकते हैं इसे बनाने के लिए, जो भी आप खाते हैं डेली यूज़ के लिए, उस चावल से ये नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है। तो यहाँ पे हम लगभग 1 से 1.5 कप चावल ले लिए हैं। 2 आलू लिए हैं। आलू को हमने कच्चा ही छील लिया है, तो इसे कद्दूकस करेंगे। तो चावल को रखते हैं साइड में और इसे कद्दूकस कर लेते हैं। बिना कोई मेहनत के झटपट से बनने वाला हमारा आज का ये कच्चे आलू और बासी चावल का नाश्ता है। तो इस तरह से हम आलू को ग्रेट कर लेते हैं। इसके लच्छे टूटने नहीं चाहिए, लच्छेदार हमें ग्रेट करना है। तो इससे हमारा जो नाश्ता है एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरह से लच्छेदार हमें आलू चाहिए होगी नाश्ता बनाने के लिए। तो अगर आप तुरंत बनाएं तो इसे थोड़ा सा धो के तुरंत बना लीजिए, नहीं तो फिर इसको पानी में डाल दीजिए, नहीं तो आलू जो है हमारा वो ब्लैक हो जाएगा, यानी काला पड़ जाएगा। तो दूसरा वाला भी हम आलू को ग्रेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने आलू को ग्रेट कर लिया है और 3-4 पानी से इसे अच्छे से धो लिया है। उसके बाद स्ट्रेनर की सहायता से इसको हम रख देते हैं, जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। तो इसको साइड में रख देते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं चावल। तो कुछ लोग चावल को सख्त बनाते हैं और कुछ लोग थोड़ा नरम। अगर चावल ज़्यादा सख्त हो तो आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन इसे हाथों से ही मसल के हम इस नाश्ते को बनाएंगे बिना कोई झंझट के और बिल्कुल कम खर्चों में। आज का ये सुपर टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है। तो बीच बीच में 1 आध चावल तो बच ही जाएंगे मसलने के बाद भी, तो वो ऐसे ही रहने चाहिए। उससे जो हमारा चावल का नाश्ता है बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो चलिए इसे हाथों की सहायता से अच्छे से मसल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, चावल को हमने अच्छे से मसल लिया है। ये देखिए बीच बीच में साबुत चावल भी दिख रहे हैं। तो इसी तरीके हमें चाहिए। अगर आपको हाथों से मसलने में दिक्कत हो रही है तो आप ग्राइंडर जार में ग्राइंड भी कर सकते हैं, थोड़ा पानी की मदद लेके। तो चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं जो कद्दूकस करके आलू लिए थे। अब यहाँ पे डालेंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च। तो बीच बीच में हरी मिर्च का जो टेस्ट आएगा, इससे हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। 1 कटोरी भर के यहाँ पे हमने प्याज डाल दिया है। लगभग 2 प्याज हमने लिया था। 1 चौथाई चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो डाल दीजिए, नहीं तो हरी मिर्च तो हमने पहले से ही डाल रखी है। 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच सफ़ेद तिल। आपके पास काला तिल है तो वो भी डाल सकते हैं, अगर कलौंजी है तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे डाल देंगे 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सूजी भी डाल सकते हैं। और लगभग 2 बड़े चम्मच बेसन। तो हमें बेसन उतना ही डालना है या चावल का आटा, जिससे हमारा जो चावल का बासी चावल का नाश्ता है वो अच्छे से बाइंड हो सके। अब यहाँ पे डालेंगे स्वादानुसार नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। तो चलिए फ्रेंड, अब सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं बगैर पानी के। अगर मिलाते वक्त आपको लगे कि पानी कम है
या बाइंड नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, 1-2 चम्मच। अगर ऐसे ही आसानी से बाइंड हो जाए तो हमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। बहुत ही सुपर टेस्टी और हेल्थी नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है बासी चावल का। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप लोगों से हमारी प्यारी सी रिक्वेस्ट है। तो देखिए फ्रेंड, हमने बिना पानी के इसका डो तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। अगर लगे कि अभी गीला है तो आप बेसन या चावल का आटा और डाल सकते हैं। तो देखिए हमने इसमें पानी भी नहीं मिलाया है, ना ही एक्स्ट्रा, तो हमारी एकदम मेजरमेंट अच्छी थी, तो आप देख सकते हैं। फ्रेंड, डो हमारा अच्छे से रेडी हो गया है फ्राई होने के लिए। तो चलिए हथेलियों पे लगाते हैं थोड़ा सा तेल। और यहाँ से ले लेते हैं थोड़ा सा पोषण और इसको हम बना लेते हैं बॉल्स के जैसे। तो बहुत ज़्यादा इसे दबा के नहीं बनाना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें इसका बॉल्स बनाना है। तो आप देख सकते हैं जिस आकार में हमने प्याज काटा था, बिल्कुल लंबे लंबे दिख रही है। जब खाते समय बीच बीच में प्याज पड़ेगी ना तो एकदम क्रंची लगेंगे हमारे बासी चावल का ये नाश्ता। तो चलिए इस तरह से हम सारे पोर्शन को बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से बासी चावल के सारे बॉल्स हमने बना लिए हैं। बहुत ही परफेक्ट नाश्ता हमारा बनकर तैयार होने वाला है। तो कोई बता नहीं सकेगा कि ये बासी चावल का हमारा बचे हुए चावल का नाश्ता है, यानी लेफ्ट ओवर राइस का। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो तेल को हमने पहले ही कढ़ाई पे चढ़ा दिया है, तेल हमारा गर्म भी हो चुका है, तो इसे कर लेते हैं फ्राई। तो अब राइस बॉल्स को फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा स्लो आंच पर हमें इसे नहीं पकाना है, क्योंकि ये बचे हुए बासी चावल के हमारे नाश्ते हैं, तो अंदर से कच्चे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो थोड़ा दूर दूर हमें बॉल्स को डालना है, आपस में चिपके नहीं, इसी तरह से हमें फ्राई करना है। जब भी आप फ्राई करें थोड़ा बड़े बर्तन वाले मुंह के जो बर्तन होते हैं उसमें ही फ्राई करें, ताकि हमारा जो नाश्ता है आपस में चिपके नहीं और जल्दी से फ्राई भी हो जाए। तो जब तक ये अच्छे से नहीं हो जाए तब तक इसे हमें बिल्कुल भी पलटना नहीं है, नहीं तो हमारे जो बॉल्स हैं चावल के वो टूट जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, एक तरफ हो गया है अच्छे से, तो दूसरी तरफ हम इसे पलट देते हैं। एकदम सॉफ्ट हो गए हैं अंदर से, तो हमें हल्के हाथों से इसे पलटना है छोटे चम्मच की मदद से। तो देखिए कितना प्यारा हमारा ये बासी चावल का नाश्ता रेडी हो रहा है। प्याज भी एक एक छिलका दिख रहा है, इसीलिए हमने बताया था कि प्याज को लंबा ही काटिए। अब इसको हम पका लेते हैं जब तक ये हल्का गोल्डन ब्राउन अच्छे से ना हो जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। अब इसकी जो गैस की मीडियम आंच है, जो गैस का मीडियम फ्लेम है, उसे हमें स्लो रखना है। ये फ्रेंड, इस तरह से सुनहरा गोल्डन हो गया है हमारा एक बैच का नाश्ता। तो इस तरह से हम सेकेंड बैच भी फ्राई कर लेते हैं। तो उसी स्टेज पर हम सेकेंड बैच भी फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा दूसरा वाला बैच भी अच्छे से हो गया है, एकदम परफेक्ट। तो बहुत ज़्यादा धीमी आंच पर हमें इसे नहीं पकाना है, नहीं तो जो हमारे नाश्ते हैं वो तेल पी लेंगे, यानी तेल अच्छे से सोख लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें ना तो हाई फ्लेम पे सेकना है, ना ही मीडियम। तो देखिए फ्रेंड, लेफ्ट ओवर राइस यानी बासी चावल का हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों से छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह से एक नई रेसिपी लेकर अगली की वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा टेक केयर।